अब दोस्तों आप सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्तम स्कंद अर्थ पंचदशों अध्याय की कथा में सुनाएंगे गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म वर्णन। इसके हमारे पहले के भाग कथा में गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन भाग 1 था। हम भाग 2 की कथा उसके आगे की सुनाएंगे, क्योंकि कथा बहुत बड़ी थी, इसीलिए हमने इसे 2 भाग में आप लोग के सामने पहुंचा रहा हूं। कथा पूरी सुनना दोस्तों। अब नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। अब उनमें से कुछ तो पूर्व प्रवृत्त मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निर्वृत्ति मार्ग का निर्वृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों का विषयों को ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को आ उ म यानी ये तीनों अक्षर मिलकर ओम बना है। इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में। अब ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में और नाद को सूत्र आत्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्मा में लीन कर देता है। अब वह निर्वित्त निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक यानी विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप में स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप में सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप में स्थित होता है। इस प्रकार जिसों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। मोक्ष पद बहुत कठिन है दोस्तों। अब आगे इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निर्वृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्त मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। अब ये प्रत्ययान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है, जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तोतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। अब इसमें सुनिए, पैदा होने वाले शरीरों के पहले ही कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है ही नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। अब वैसे ही
इंद्रियों के द्वारा दिखाने वाला वस्तुओं का भेद भाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। अब पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो वह उन पंचभूतों का संघात है और ना विकार, ना या परिणाम, क्योंकि वह अपने अवयवों से ना तो पृथक है और ना उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। इस प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है। अवयव रूप ही है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि अवयव भी असत्य ही है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्वों में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वह अभी भी है, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं, तब उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं। वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यह भी विधि निषेध के शास्त्र ही है। अब जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। वे अद्वैत तीन प्रकार के हैं। पहला है भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्यद्वैत। अब जैसे वस्तु सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी से अध्यस्त है। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। अब नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिन पुरुषों के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। अब आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसा तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिनाई विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए हैं। अब पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में, मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपवरहण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था।
मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंध निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहां भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। अब देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। अब उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु वह शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अब संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। अब बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया से लेस से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वो ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आज भी हमारी सारी बुद्धि लगाकर वो ये है, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा ना रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आज संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टम सहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां
सप्तम स्कंदे प्रहलादनु चरित्रे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचो अध्याय समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति सप्तम स्कंधम समाप्त। हरि ओम तत्सत। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय भगवान। अब इसके आगे की कथा हम आपको, हमारा यहाँ सप्तम अध्याय समाप्त हुआ है। अब आगे हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अष्टम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय की कथा, मनवंतरों का वर्णन, वो कथा हम सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।